नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पाठशाला की लड़ाई चल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पीडीए की पाठशाला समाजवादी पार्टी जगह जगह खोल रही है, लेकिन सरकार को ये पीडीए की पाठशाला पसंद नहीं आ रही है। प्रशासन एफआईआर कर रहा है। भदोही से लेकर कानपुर तक ऐसे मामले निकलकर सामने आए जहां पर सपा नेताओं पर, जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो पीडीए की पाठशाला शुरू कर रहे हैं, लगा रहे हैं, सरकार को एक सांकेतिक प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? जो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर क्या आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए विपक्ष को? इन तमाम सवालों के साथ संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है? वो सरकार कर रही है जो स्कूल बंद कर रही है, या फिर जो आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं कि आप पीडीए पाठशाला के जरिए सियासत कर रहे हैं, ये प्रशासन कह रहा है और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, केस दर्ज कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह की सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हर चीज़ का निदान क्या एफआईआर होती है। मुझे याद है अभी तक कि मिर्ज़ापुर में एक एनडीटीवी पे खबर चली थी। जो मिड डे मील होता है उसमें रोटी के संग नमक दिया जा रहा था। वो खबर चली, फ्लैश हुई, सेंसिटिव खबर थी, लोगों ने देखा। और खबर की उम्र कितनी होती है? सुबह अगर टीवी चैनल पे खबर चलेगी तो शाम तक होती है उसकी उम्र, शाम को खत्म हो बिल्कुल। जाती है खबर। लेकिन सरकार के कुछ अफ़सर थे, उन्होंने कहा कि साहब इतनी हिम्मत हो गई कि साहब ऐसी खबर चल रही है, लिहाजा पत्रकार पे एफआईआर करा दी जाए। तो पत्रकार पे एफआईआर हो गई। अब जब पत्रकार पे एफआईआर हो गई तो मुझे याद आता है कि शायद योगी सरकार पार्ट 1 में पूरे टाइम तक पूरे दुनिया के बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों में भी उत्तर प्रदेश सरकार की वो कहानी दोहराई जाती रही कि साहब देखो, उत्तर प्रदेश में ये है पत्रकारों का हाल कि मिड डे मील की खबर दिखाई नमक के साथ रोटी वाली और एफआईआर हो गई। और तमाम जी। पत्रकारों पे एफआईआर हुई, वो हमेशा मुद्दा बनती रही। तो कभी-कभी सरकारों को लगता है कि दमन का यही तरीका है कि एफआईआर कर दो। हम्म। वही हाल चल रहा है, लेकिन नेता जो होते हैं वो एफआईआर उनके ऊपर एक आभूषण जैसा होता है, जिसमें जितनी एफआईआर हो जाएँगी वो उतना बड़ा नेता हो जाएगा। या कहा जाता है हम्म। कि भैया वो नेता क्या जो कभी जेल ना गया। तो हम्म। ये आभूषण होते हैं। आपने कही राजनीति की बात, तो ये तो मैं सिद्धांततः सहमत हूँ कि बच्चों को दूर रखा जाना चाहिए। हम्म। बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आप पाठशाला लगाइए, अपने सामाजिक संगठनों की पाठशाला लगाइए, गाँव देहात की पाठशाला लगाइए। बच्चों की पाठशाला मत लगाइए, लेकिन इस पाठशाला का सांकेतिक अर्थ ये था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही थी, स्कूल खत्म कर रही थी। हम्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर एक तरफ मंदिर की घंटी बज रही हो, मंदिर की तरफ से तुम्हें बुलावा आ रहा हो और दूसरी तरफ स्कूल से बुलावा आ रहा हो, तो हमेशा मंदिर छोड़ देना, लेकिन स्कूल ज़रूर जाना। तो हम्म। अगर एक भी स्कूल को बंद करने की नौबत आती है, तो ये किसी भी सरकार के लिए इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती, मेरा अपना मानना ये है। हम्म। स्कूल जितने खुल जाएँ, शिक्षा का जितना प्रचार-प्रसार हो जाए, वो किसी भी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। हम्म। फैसला हुआ कि साहब मर्ज कर दिए जाएँगे स्कूल, पूरे देश भर में विरोध हुआ। हर जना ने ये कहा, हर व्यक्ति ने ये कहा कि भाई स्कूल खोलने की परंपरा, ये बंद करने की परंपरा कहाँ से आ गई? जिस हम्म। प्रकार जब सरकार आई थी, तो मुझे ये लगता था कि भई सरकार जो है, वो गाय के नाम पे इतनी बातें करती है, गाय के नाम पे इतनी राजनीति करती है। तो मेरे को ये यकीन था कि जब भी मैं मॉल-वॉल में जाऊँगा कहीं पे, तो मॉल के अंदर घुसते ही मुझे पहली दुकान जो नज़र आएगी, वो उसपे लिखा होगा कि यहाँ पे गाय के सारे उत्पाद मिलते हैं। गाय का दूध पैक होके मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, गाय के बाकी चीज़ों की जो औषधियाँ होती हैं, वो मिलेंगी। लेकिन मुझे राजधानी लखनऊ के अलावा भी बाकी मैंने जिलों के मॉल देखे। मुझे कहीं पे भी मॉल में गाय के उत्पाद नहीं मिले, लेकिन मॉल में पहली बार योगी सरकार ने शराब की दुकानें खुलवा दी। हम्म। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानों की संख्या हर साल बढ़ती चली जा रही है। हम्म। तो अब आपको ये तय करना है कि आप क्या चुनना चाहते हैं? आप स्कूल चुनना चाहते हैं, आप शराब की दुकान चुनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो हम्म। ये राजनीति जो स्कूल बंद करने के जवाब में समाजवादी पार्टी ने शुरू करी, उसका सांकेतिक अर्थ यही था कि हम पाठशाला तुम बंद कर रहे हो, हम पाठशाला खोलेंगे। लेकिन हम्म। वो पाठशाला उन्होंने राजनीति से जोड़ दी, तो वो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को दूर रखना चाहिए, बच्चों के संग राजनीति हम्म। की बातें करना चाहिए। अच्छा संजय सर, मतलब भारतीय जनता पार्टी का भी थिंक टैंक बहुत बड़ा है, प्रशासन भी उनको सुझाव देता होगा कि वो जो फैसला ले रहे हैं उसको लेकर वो फंस भी सकते हैं। बावजूद इसके ऐसा क्या है, मतलब क्या मानसिकता है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि
वो स्कूल मर्जर का ये फैसला लिया गया, इतना विरोध हुआ, बावजूद उसके वो फैसला वापस नहीं लिया जा रहा। कोर्ट में भी जो है मामला गया, वहां पर भी कोई नतीजा निकल नहीं पाया, सरकार का जो फैसला था वो कायम है। तो क्या मानसिकता नजर आ रही है सरकार की कि इतना विरोध होने के बावजूद भी सरकार अपने फैसले पर टस से मस नहीं हो रही? नहीं, कल तो बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि स्कूल के मर्जर वाला फैसला जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर वाले, उन्होंने ये कहा कि इसको वापस लिया गया। तो एक सरकार ने एक शुरुआत तो करी, लेकिन दबाव में आके करी, पहली बात। दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि चाहे मायावती की हुकूमत रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, सरकार के जो मुखिया होता है, इसके चारों तरफ एक चौकड़ी होती है। वो एक बहुत बड़ी फेमस लाइन है ना, आदम गोडवी की शायद लाइन है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह-सुबह की बात है। तो आप जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ये सिद्धांत हो जाता है। तो जब राजा कोई सलाह देता है तो उसके जो कारिंदे होते हैं, वो कहते हैं, अरे हजूर, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब किसी कारिंदे ने कहा होगा कि साहब इतना खर्चा हो रहा है, स्कूल में बच्चे आ नहीं है, मर्ज कर दीजिए। 4 लोग खड़े होंगे, उन्हें राजा जी के यानी योगी जी कहा होगा, ये बहुत अच्छा फैसला है, आपने सही सोचा। उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि आप जो मुख्यमंत्री जी जो फैसला ले रहे हैं, ये फैसला गलत है, जन विरोधी है, इसका विपरीत परिणाम होगा। मुझसे मेरे एक आईएएस मित्र ने कहा था कि राजा कान से देखता है। उस बात का मतलब ये कि राजा को कुछ भी कान से देखता है, मतलब वो उसको उसको कुछ भी अप्रिय सुनना पसंद नहीं है। मायावती से अफसरों ने कहा कि साहब आपकी सरकार तो वापस आ रही है, लोगों के अंदर इतनी खुशी की बात है, कुछ पूछिए मत। अखिलेश यादव से कहा कि 2017 में कि अरे आंधी चल रही है इस बार, तो आप पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव हुआ, मैं जानता हूं उन अफसरों को, मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा आएंगी उत्तर प्रदेश में। तो जो राजा होता है, उसके आसपास के जो दरबारी होते हैं, वो सिर्फ राजा को केवल अच्छा ही अच्छा कहते हैं। वो राजा की आलोचना ना करते हैं, ना सुनते हैं। राजा गलत फैसले ले, उसमें भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो जो स्टील के चमचे होते हैं, उससे भी ज़्यादा मजबूत ये चमचे ब्यूरोक्रेट या बाकी पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो राजा के चारों तरफ रहते हैं। यही कारण है कि जब राजा अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसे चमचों को दूर नहीं करता है, तो कहीं न कहीं वो गलती करता है। और स्कूल वाला फैसला इसका उदाहरण है कि राजा ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको ठीक से काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सर सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, विपक्ष बेवजह की बात को तूल दे रहा है, सरकार मतलब कोशिश कर रही है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो जाए, तो दिक्कत क्या है? तो क्या ये असल में इतना बड़ा मुद्दा है? आपको क्या लग रहा है? हिमांशु जी, जरा उस गांव में जाकर, उन परिवारों में जाके मालूम करें वो लोग कि बच्चे को स्कूल भेजना किसी भी ग्रामीण के लिए कितनी बड़ी बात होती है। खासतौर से अगर लड़कियां हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। गांव का माहौल, खराब सड़कें, कई जगह तो ऐसी सी स्थिति आती है कि नदी पार करके बच्चे पढ़ने जाते हैं। इतनी परेशानियों में, इतने झंझावत में अगर कोई बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो ये अभूतपूर्व काम है। बच्चे को ये बताएं कि तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा जीवन है। पढ़ोगे लिखोगे तभी तुम समाज में आगे बढ़ोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। कोई ये सिद्धांत दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उस पे इस तरह की बातें करना कि साहब क्या जरूरत है, क्या करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से बहुत खराब बात है और ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आपने कहा कि सरकार के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं, तो जी हुजूरी करने वाले लोगों को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश की बात हो, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से प्राइवेटाइज हो रही है? जो अमीर बच्चे हैं वो तो खैर बाहर भी पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे जिनका जिक्र आपने किया गाँव में, वो स्कूल तक पहुंच पाए, पहले तो पढ़ाई तो उनके लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है, वो स्कूल तक पहुंच पाए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए उसको बढ़ाएं, चीजों को और दुरुस्त करने की कोशिश करें, बजाय इसकी मतलब जो लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार की बात का, उन लोगों को क्या ये दिखाई नहीं देता है क्या? देखिए, वो जो अगर दिखाई देता होता तो वो सही सलाह देते। वो कहते हैं कि निजी क्षेत्रों के में जो स्कूल हैं उनमें बड़े लोगों के बच्चे जा पा रहे हैं। आपको प्रदेश को सच में विकास करना है तो और स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए, बजाय बंद करने के उसके आसपास के बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि हर बच्चा स्कूल में जाए, कोई बच्चा छूटे ना। सरकारी स्कूलों को मॉडर्नाइज किया जाए, उनमें
कंप्यूटर लगाए जाएँ, उनमें इंटरनेट लगाए जाएँ, उनमें सोलर सिस्टम लगाए जाएँ। ये व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति में सुधार हो, शिक्षा व्यक बच्चों के पूरे भविष्य का एक लाइव उदाहरण बने, उनका जीवन कितना बेहतर हो सके इसका उदाहरण बने, कि ना कि वो हम्म, केवल किताबें रटने वाले बच्चे बन जाएँ। ये सब चीज़ें तय हम्म, करनी चाहिए, शिक्षा इसी बात की होना चाहिए। और अगर हम्म। नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं सवाल है, सिस्टम पर सवाल है और व्यवस्था पर सवाल है और फिर सरकार पर तो सवाल उठेगा ही उठेगा। अच्छा, ये बड़ी मतलब हास्यास्पद बात है और दुखद बात भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी भी करती है, लेकिन उनसे कुछ सबक ले पाई है क्या कि उन्होंने शिक्षा को लेकर हमारे जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, सबने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा को कितना महत्व देते थे। मतलब जितने भी बड़े लोगों का आप नाम गिनाएंगे, शिक्षा पर हर किसी का जोर रहता था। भारतीय जनता पार्टी जिक्र तो सबका करती है, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपको लग रहा है कि जितना सरकार के पास ताकत है, उसका 50% भी इस्तेमाल हो पा रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सिद्धांत होता, ये ख़्याल होता कि हम बाबा साहब के इस आइडियलिज़्म के लिए, इस आदर्शवाद के लिए पूरा सर्वस्व अर्पण करेंगे, कि बाबा साहब कहते थे कि हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षा में एक हम सर्वांगीण विकास करेंगे, उनका समुचित डेवलपमेंट करेंगे, तो ये सब नौबत नहीं आती। कहीं न कहीं इस व्यापक सोच का अभाव है सरकार के पास में, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई से जुड़े मुद्दे हैं, हेल्थ से जुड़े मुद्दे हैं, सड़क की बात है, ये सब बेमानी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ द दूसरी है। सरकार की ज़रूरत है कि जितने नौजवान बच्चे हैं, वो काँवड़ यात्रा लेके निकले हैं। उनके मन में हिंदुत्व की लहरें बहुत तेज़ी से प्रभावित हों। वो किसी घर में अगर हरा झंडा देख लें, तो फिर उतार के वो कोई दूसरा झंडा लगा दें। ये जो हुँ, भावना है ना आपकी, और फिर नेता लोग तो मज़े में रहते हैं, नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएँगे और बिल्कुल। हमारे आपके बच्चों को वो धर्म की पाठशाला पढ़ाएँगे। तो ये जो हुँ। पाठशाला की लड़ाई है ना, ये धर्म बनाम राजनीति की अभी और बढ़ेगी, मुझे लगता है, और इसका नुकसान समाज को और मुझे और आपको ही उठाना पड़ेगा हमेशा। अब ना उठाना पड़े हमें तो यही वो है, उम्मीद है कि इस राजनीति के बीच में जो कल के भविष्य हैं, वो ना पिसे कम से कम। इसी उम्मीद के साथ सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक। तो दोस्तों, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। और आपका क्या मानना है? ये जो सियासत हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ स्कूल मर्जर का एक फैसला लिया गया है और उस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और एक सांकेतिक प्रदर्शन पीडीए की पाठशाला के तौर पर सामने रख दिया है। लेकिन उस पीडीए की पाठशाला पर भी प्रशासन एफआईआर का डंडा चला रहा है। जो नेता हैं, जो आगे आकर इस पीडीए की पाठशाला को चला रहे हैं, उन पर एफआईआर की जा रही है। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।